इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम ये सीखेंगे कि अमेज़न पे बाय वन गेट वन फ्री वाला प्रमोशन में लिस्टिंग में कैसे लगाया जाता है। अब ये बाय वन गेट वन फ्री वाला प्रमोशन क्या है, पहले हम ये देखते हैं। अब मान लीजिए सपोज़ करिए आपका कोई भी प्रोडक्ट है, मैंने इस प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लिया है। उदाहरण के तौर पे मैंने ये कार्ड जो वॉलेट होता है इसका एग्जांपल ले लिया है। अब आपका एक प्रोडक्ट है, ये कुछ भी हो सकता है। अब आपको इस प्रोडक्ट में अपने कस्टमर्स को ऑफ़र देना है। लिस्टिंग पे क्या ऑफ़र देना है आपको? ये ऑफ़र देना है कि जब कस्टमर एक खरीदे तो उसको एक के साथ एक फ्री मिले, या फिर 2 पीस खरीदे इस प्रोडक्ट के तो 2 के साथ एक फ्री मिले, या 3 के साथ एक फ्री मिले। ठीक है, तो आमतौर पे ऐसे बहुत से लोग लिस्टिंग पे लगाते हैं। खाने की चीज़ों में ज़्यादा लगता है, लेकिन और प्रोडक्ट्स में भी लगता है। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे प्रमोशन कैसे क्रिएट करा जाता है बाय वन गेट वन का या बाय टू गेट वन का। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने अमेज़न के सेलर अकाउंट में लॉगिन करेंगे। एकदम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ कैटलॉग के ऑप्शन में जो है यहाँ पे क्लिक नहीं करना है आपको। आपको बिल्कुल अलग कॉलम में एडवर्टाइजिंग के कॉलम में आना है। तो एडवर्टाइजिंग के कॉलम में लास्ट में प्रमोशन से यहाँ पे क्लिक करना है आपको। दो टाइप के, एक तो परसेंटेज ऑफ वाला प्रमोशन और बाय वन गेट वन वाला। तो हम आज बाय वन गेट वन वाला सीख रहे हैं पहले। तो यहाँ क्रिएट दबाएंगे तो प्रमोशन क्रिएट करने का ये पेज आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ फील्ड्स दी हुई हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, आराम से समझेंगे इसको। सबसे पहले ये है कि ये ऑफर कब एप्लीकेबल है, मतलब बायर परचेसेस। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। एक तो एटलीस्ट अमाउंट, इसमें ये होगा कि आप फ्री आइटम तब देंगे जब कम से कम बायर इतने अमाउंट का मतलब खरीदेगा। मतलब जैसे ये कार्ड होल्डर है, कम से कम जैसे 500 रुपये का 600 रुपये का खरीदेगा तब मिलेगा उसे। ठीक है, या फिर 700 रुपये का, 800 रुपये का। तो मिनिमम या तो इतने अमाउंट का, या 1000 रुपये का खरीदेगा तब उसे फ्री आइटम मिलेगा। ठीक है, एक तो ऑप्शन होता है ये, या तो मिनिमम अमाउंट में, या फिर एट लीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम, मतलब कि कम से कम इतनी क्वांटिटी खरीदेगा तब उसे फ्री आइटम मिलेगा। मतलब कि कम से कम एक क्वांटिटी खरीदेगा, या फिर 2 खरीदेगा, या फिर 3 खरीदेगा, अपने हिसाब से आप चुनेंगे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि फॉर एवरी क्वांटिटी ऑफ परचेज आइटम, मतलब एवरी टू टू पीसेस पे आप आइटम गिफ्ट देंगे, एवरी 4 पीसेस पे देंगे। इसका मतलब समझ गए? मतलब कहने का ये मतलब है, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा एवरी 2 पीसेस। ठीक है, तो अगर कस्टमर ने 4 खरीदे तो आपसे 2 गिफ्ट देंगे 4 के बदले। एवरी 2 पे 6 खरीदे तो 3 देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चुनेंगे एटलीस्ट दिस क्वांटिटी, तो सिर्फ और सिर्फ जब तक एटलीस्ट इतनी क्वांटिटी जब बायर परचेज करेगा तभी उसको फ्री आइटम मिलेगा। तो मैं एटलीस्ट यहाँ चुनूंगा, वो चुनूंगा एटलीस्ट जब वो 2 पीसेस परचेज करता है प्रोडक्ट के तब उसे गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, परचेज आइटम। अब ये अब ये जो है आपका ऑफर, ये किन लिस्टिंग्स पे आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स पे ऑफर देना चाहते हैं। या तो आप ASIN नंबर इसका लिस्टिंग का अपनी यहाँ पे जितने भी ASIN नंबर है उन सबको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो उन्हीं उन्हीं पे लगेगा बस, या फिर SQIDs पे, या फिर एंटायर कैटलॉग पे। एंटायर कैटलॉग मतलब कि सारे प्रोडक्ट्स पे ऑफर लग जाएगा। ठीक है, मैं एंटायर कैटलॉग चुनता हूँ। और एंटायर कैटलॉग में भी इसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें कुछ प्रोडक्ट्स तो उसका ASIN नंबर, SQ लिस्ट वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सक्लूड नहीं करना चाहूँगा जैसे। और इसमें क्या है, बायर गेट्स फ्री आइटम, ये तो ऐसे ही रहेगा। और अप्लाइज टू, या लिखेंगे परचेज आइटम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बजट सेट किया हुआ है कि मैक्सिमम कितना बजट है पूछ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम बजट का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम बजट का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका ये 300 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, या आपका कितने का भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो 300 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और मुझे चाहिए कि सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स पर ये ऑफर हो, तो मैं डाल दूंगा मैक्सिमम बजट 3000 रुपीज़। ठीक है, या मुझे चाहिए 100 प्रोडक्ट्स पढ़ो तो मैं 30,000 डाल दूंगा। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे। मान लीजिए आपका 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और आपको चाहिए कि सिर्फ 5000 तक ऑफर रन हो, मतलब 10 पीस तक ऑफर रन हो, तो 500 इंटू 10 5000 उतना बजट डाल देंगे, उस हिसाब से करेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से अपने हिसाब से डाल लेंगे। और इसमें अब नीचे क्या है कि बायर जब आपने ये डाला था ना कि कम से कम 2 की क्वांटिटी जब परचेज करेगा तब होगा, तो फिर कम से कम जब 2 की क्वांटिटी परचेज करेगा तो उसे कितने मिलेंगे फ्री आइटम, तो आप ये डालेंगे जैसे 1। अब मैंने 1 यहाँ डाल दिया तो 2 परचेज करने पे बायर को 1 आइटम मिल देंगे आप। ठीक है, इसके अलावा शेड्यूलिंग में स्टार्ट डेट और एंड डेट टाइमिंग भी मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट डेट 17 जैसे और एंड डेट 22, और टाइमिंग्स अपने हिसाब से ये तो आप चुनेंगे
प्रमोशन टाइटल कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मदर्स डे का ऑफर है, दिवाली ऑफर, या फिर लिमिटेड पीरियड ऑफर जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं। अब यहाँ इसमें आपको बताया हुआ है कि क्लेम कोड किस टाइप का, आपके पास 3 ऑप्शन है, सिंगल यूज़, ग्रुप और या फिर नन, ठीक है। अब सिंगल यूज़ में क्या है, सिंगल यूज़ मतलब ये होता है कि इसमें आप क्या करेंगे कि मतलब पर कस्टमर के लिए, मतलब एक कस्टमर एक बार ही ये ऑफर ले सकता है, पर कस्टमर के लिए एक बार ही वैलिड है ऑफर, ठीक है। सिंगल यूज में तो ये होता है, जैसे मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने एक बार 2 पीस खरीद लिए तो मुझे एक बार मिल गया फ्री प्रोडक्ट, उसके बाद मैं दोबारा नहीं कर सकता, ठीक है ना। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप के लिए तो वो होता है कि आपको किसी इसमें कोड आपको दे देता है कि स्पेसिफिक ग्रुप को ही ऑफर देना चाहते हैं, मतलब ये कोड कोड को आप शेयर करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप के साथ, तो सिर्फ वही इसका आनंद उठा सकते हो ऑफर का, ग्रुप में वो होता है। इसमें ये भी बताया है कि ग्रुप क्लेम कोड डज नॉट हैव क्वांटिटी लिमिट्स, ठीक है। और नन मतलब ये है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना सिंगल यूज की ना ग्रुप की, जो भी जितनी बार 2 पीस लेगा उसको एक एक फ्री देंगे आप, ठीक है, उस हिसाब से है ये। फिर अब बाकी सारी सेटिंग्स ये हो गई, इसके बाद आप यहाँ आएंगे रिव्यू, रिव्यू कर देंगे इसको, फिर रिव्यू करने के बाद सबमिट दबा देंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं, आप चाहें तो इसे अच्छे से पढ़ लें। अब क्या है, इसको सबमिट कर देंगे तो बाद में फिर अमेजोन इसको अप्रूव करेगा, और इसको अप्रूव करने के बाद जो भी होगा आपका ईमेल आ जाएगा, आपका ऑफर्स प्रमोशन शुरू हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।